और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। रेप केस में अतुल राय को बरी कर दिया गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है। नैनी जेल में बंद है अतुल राय, लेकिन अब उसके लिए अच्छी खबर आई है। सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। रेप केस में अतुल राय बरी कर दिया गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आया है, जिसके बाद अब उसे जेल में जो है उसे बरी कर दिया गया है। इस वक्त अगर अतुल राय की बात की जाए तो नैनी जेल में बंद है अतुल राय, लेकिन अब कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें अतुल राय को बरी कर दिया गया है। यह पूरा मामला वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जहां पर आज फैसला आया है, जिसके बाद अतुल राय को बरी कर दिया गया है। तो सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। रेप केस में अतुल राय बंद था जेल में, लेकिन अब वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है। रेप केस में अतुल राय को बरी कर दिया गया है। नैनी जेल में इस वक्त अतुल राय बंद हैं और अब फैसला आने के बाद अतुल राय ने राहत की सांस ली है। नैनी जेल से उसे छोड़ दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है सांसद अतुल राय को लेकर। रेप केस में अतुल राय बरी कर दिया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद अब उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा जेल से। अतुल राय की बात की जाए तो नैनी जेल में इस वक्त बंद है। रेप का मामला उस पर चल रहा था। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला था, जिसके बाद आज इस पर सुनवाई हुई, फैसला आया और अब अतुल राय को बरी कर दिया गया है रेप के मामले से। तो सांसद अतुल राय को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। रेप केस में अतुल राय बरी कर दिया गया है। रेप का मामला अतुल राय पर चल रहा था। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है और इस फैसले के बाद अतुल राय को अब नैनी जेल से जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। हमारे साथ उपेंद्र जुड़ गए हैं। उपेंद्र, पहले तो संक्षेप में बताइए पूरा मामला है क्या और एक बड़ी राहत अतुल राय के लिए। बिल्कुल, देखिए, बड़ी राहत मिली है सांसद अतुल राय को। चुनाव के वक्त, जिस वक्त वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसी वक्त एक बलिया की युवती ने उन पर रेप का आरोप लगाया था और जिसके बाद उनको मुकदमा दर्ज होने के बाद वो जेल चले गए थे। बाद में उसी युवती ने और उसके एक साथी ने न्याय न मिलने के लिए, और जब अतुल राय की ओर से 700 कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई थी, तो वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था। इस मामले में कई सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दी थी और ये मामला तब और ज्यादा चर्चा में आ गया था जब अतुल राय के परिवार की ओर से इस पूरे मुकदमे में मुख्तार अंसारी पर फंसाने का आरोप लगा था। उनकी ओर से कहा गया था कि मुख्तार अंसारी अपने बेटे को वहां से लड़ना चाहते थे घोसी से चुनाव, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रखा और खुद मुख्तार अंसारी के खास आदमी अंगद राय, जो कि उस वक्त सोनभद्र जेल में बंद थे, उनकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के तौर पर उन्होंने पेश की थी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में षड्यंत्र रचने जैसी बातें थी, जिसको उन्होंने साक्ष्य के तौर पे भी तमाम सारे साक्ष्य जो ये थे वीडियो रिकॉर्डिंग के हो या फिर वो मोबाइल की लोकेशन ट्रेसिंग की बात हो, युवती के जो दोस्त था उसकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग तथा कॉल रिकॉर्डिंग थी अंगद राय से, तो ये तमाम सारे साक्ष्य उन्होंने दिए थे। हालांकि जिस वक्त युवती ने और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था, उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए तत्कालीन भेलूपुर सीओ को सस्पेंड कर दिया था। उनके खिलाफ मुकदमा हो गया था। तत्कालीन एसपी सिटी पर सस्पेंड कर दिया गया था, वो इस पर लखनऊ में पोस्टेड है। और एसएसपी जो उस पर वाराणसी में तैनात थे, जो आत्मदाह के वक्त गाजियाबाद के एसएसपी थे, उनको भी इस मामले पर जांच बैठाई थी। लेकिन अब सांसद अतुल राय इस केस में बरी हो गए हैं। वो इस वक्त नैनी जेल में रहे और ये माना इस तरीके से, अगर सांसद अतुल राय के आरोपों को देख ले तो सांसद अतुल राय ने भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगाए थे। 3 दिन पहले ब्रिजेश सिंह भी जमानत पे, सतत जमानत पे बाहर आए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी का अगर जिन पर लेकर सीधी जिनसे अदावत थी, तो अब वो 2 लोग बरी तो हो वो गए। एक करके बाहर आ रहे हैं और अब अतुल राय की भी खबर आ गई है कि उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रेप केस में अतुल राय बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में हम आपको बताते हैं एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन अब फैसला आ गया है। नैनी जेल में बंद है अतुल राय, लेकिन अब उसे बरी करने का ऑर्डर आ गया है। बातचीत करने के लिए मऊ से अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, अगर अतुल राय की बात की जाए, जिस तरह से उपेंद्र भी बता रहे थे कि एक बड़ी अदावत चल रही थी मुख्तार के साथ, लेकिन एक बड़ी राहत अब अतुल राय को मिल गई है। जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह से बसपा सांसद को बरी कर दिया है एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी द्वारा, मगर इस मामले में उनके ऊपर भी अभी 306 के तहत मुकदमा
चलेगा, क्योंकि पीड़िता उसकी मौत हो चुकी थी और न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया था। मगर उसमें अभी राहत केवल उसको एक मुकदमे में मिला हुआ है, मगर अभी उनको राहत दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मामले में अभी भी सुनवाई जारी रहेगा। यानी कि कितने मामले कुल थे इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? जी, मैं आपको बता दें कि एक मामला जब वाराणसी कैंट में दर्ज हुआ था रेप के मामले में, और जो आत्मदाह का मामला जब अदालत के सामने आत्मदाह केस में जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी इनको आरोपी बनाया गया था। उनको कोर्ट ने संज्ञान लिया था, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। उस मामले में अभी फैसला नहीं आया, केवल दुष्कर्म के मामले में अभी तक उनको राहत देखती हुई मिल रही है। यानी अभिषेक की आत्मदाह वाले मामले में अभी भी इनको राहत नहीं मिली है, सिर्फ दुष्कर्म के मामले इनको राहत मिली है, यानी फौरी राहत कही जा सकती है अतुल राय के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से दुराचार के मामले में इनको राहत मिली है, मगर जिस तरह से इनको आत्मदाह के मामले में और इनके प्रयास के मतलब कि इनको पीड़िता द्वारा बताया गया था कि उनको तरह से प्रताड़ित किया जाए, उनको न्याय नहीं मिला, तो आरोप तत्काल उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। उसमें कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने कहा था, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। अब उसमें मामले में देखना होगा कि क्या उस मामले में जजमेंट आता है कोर्ट की तरफ से। मगर सांसद को अभी राहत दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, केवल रेप के मामले में क्यों उनको राहत मिली है। मगर बात किया जाए तो पूर्वांचल में उनके ऊपर कम से कम कई मुकदमे भी दर्ज पहले भी थे, मगर उसमें किस तरह का एक्शन हुआ था, क्या हुआ था, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मगर अभी ये रेप के मामले में उनको आज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें राहत दी गई है। तो क्या हम इस तरह से मान के चले कि एक केस में उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन अभी एक केस और उन पर चल रहा है, तो ऐसे में माने कि जेल से बाहर आ पाएंगे कि नहीं? उस मामले में कहना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट का मामला है। कोर्ट जो भी जजमेंट देगा उसको कोर्ट के आधार पर ही होगा। अगर उनको बरी करता है कि इस मामले में बरी हो गए हैं और 306 का गंभीर धारा दिया, क्या उसमें इनके ऊपर किस तरह से एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ होता है, अब तो वो कहने वाली बात है। ठीक है, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं कि एक मामला अभी और चल रहा है, एक मामले में तो बरी कर दिए गए हैं दुष्कर्म मामले में, लेकिन जिस तरह से आत्मदाह किया गया था लड़की की तरफ से, उस मामले में अभी तक बरी नहीं हुए हैं, तो क्या हम ये मान के चले कि एक में तो उनको राहत मिल गई है, बरी कर दिया गया, लेकिन एक केस और है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल लग रहा है जेल से बाहर आना? देखिए, बिल्कुल जो मुकदमा जिसकी वजह से वो जेल गए थे, वो थे रेप के आरोप में वो जेल गए थे। चुनाव लड़ते वक्त उन पर ये आरोप लगा था और इसके बाद जेल गए थे। जेल में जब वो बंद थे, इसी दौरान कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और एक दिन अचानक जो सांसद अतुल राय की ओर से, उनके परिवार की ओर से साक्ष्य दिए गए, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ अंगद राय से लड़के की बात जो युवती का दोस्त था, तो इसके बाद अचानक यहाँ से भी एक तहरीर पड़ती है और कैंट थाने पर एक युवती के खिलाफ भी मुकदमे की एप्लीकेशन पड़ती है कि उसने अपनी आयु छुपाई, क्योंकि उसकी मार्कशीट में जो आयु थी वो अलग थी और उसने जो तमाम सारे जो, इसके बाद सीजीएम कोर्ट में बाद 156(3) में दाखिल हुआ। इसी सब दबाव के बाद अचानक युवती और उसका दोस्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वहीं पर बाहर आत्मदाह कर लेते हैं। इस पूरे मामले में सरकार संज्ञान लेती है और इस पर सांसद अतुल राय पर भी एक मुकदमा दर्ज होता है। तो जो मूल मुकदमा था वो रेप का था। उसके बाद जब 3 साल पहले जब यहाँ पर इस युवती का आत्मदाह हो जाता है, तब वाराणसी में एक और मुकदमा कैंट थाने में दर्ज होता है। तो ऐसे में अगर धाराओं को देखें, धाराओं की मियाद को देखें, सजा को देखें, तो ये जो था मामला रेप का आरोप था, ये मामला बड़ा था, क्योंकि इसी का मूल बात था और इसी के केस के ड्यूरिंग सुनवाई ये एक अलग घटनाक्रम हो गया था आत्मदाह का, जिस पर एक अलग एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो मूल केस में वो बरी हो गए हैं। अब इस केस को की भी अभी सुनवाई जारी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राहत तो एक बड़ी राहत मूल मुकदमे से मिल गई है। तो ऐसे में सांसद अतुल राय उस जो साक्ष्य थे जिस पर वो बरी हुए इस वाले केस को, इसको उनके वकील इस वाले केस में भी लगा सकते हैं कि उनका इससे आत्मदाह से कोई लेना नहीं था, उकसाने से कोई लेना देना था। लेकिन ये अदालत पर निर्भर करता है कि अदालत इस पर क्या फैसला लेती है। उपेंद्र, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि युवती ने अपनी एफिडेविट में जो डेट बताई थी वो गलत बताई थी, क्या उसी के आधार पर ही बड़ी राहत मिली है? क्या हमको इसको इस तरह से देखें? देखिए, एक तो वो डॉक्यूमेंटल साक्ष्य थे, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग थी, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग थी और एक जो रिपोर्ट थी
उसमें तत्कालीन भेलूपुर सीओ यानी कि एक गजेटेड अफसर ने एक जो री एप्लीकेशन इनकी ओर से दी गई थी मुकदमे की पुनर्विवेचना के लिए, उस पर सीओ ने अपनी जांच की थी। सीओ ने अपनी जांच में ये लिख दिया था कि ये मुकदमा संदिग्ध प्रतीत होता है और इसलिए इसकी पुनर्विवेचना की जाए। उन्होंने उस अपनी जांच में ये भी लिखा था, अंगद राय और जो युवक की भी बातचीत थी, कुछ ऑडियो जो टेप दिए गए थे इनकी ओर से, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। और शायद इसी को रिपोर्ट को युवती ने फिर चैलेंज किया था। उसने कहा था पुलिस उस पर दबाव बना रही है, अब जांच कर रही है, और इसी रिपोर्ट के बाद अचानक उसने आत्मदाह कर लेती है वहां पर, जिसके बाद सीओ को सरकार ने तुरंत, चूंकि महिला का मामला था, सरकार ने इस पर फौरन अपनी प्रतिबद्धता के तहत तुरंत इस पर मुकदमा दर्ज कराया, तुरंत इस पर कार्रवाई की। तो सीओ पर भी कार्रवाई हो गई थी। सीओ ने अपनी रिपोर्ट एसपी सिटी को दे दी थी, एसपी सिटी ने भी वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी थी, इसलिए एसपी सिटी पर भी फौरी तौर पर, त्वरित तौर पर उन पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये साक्ष्य, ये रिपोर्ट अतुल राय के परिवार के पास थी, उनके वकील के पास थी, जो गजेटेड अधिकारी यानी सीओ ने जिसकी जांच की थी। ये तमाम सारे साक्ष्य और सीओ की रिपोर्ट लगाकर ये दलील उनके वकीलों की ओर से दी गई थी कि उनको इस मामले में फंसाया गया था। ये पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से जुड़ा हुआ था। उन्होंने उस पर मुख्तार अंसारी का यानी आरोप लगाया। उपेंद्र, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मूल मामला रेप का था, अगर उसके बाद आत्मदाह करने की बात होती है तो फिर यह भी कहा जा सकता है इनकी तरफ से, क्योंकि धाराएं तो उस हिसाब से कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया, आत्मदाह के लिए उकसाया गया, तो अभी भी तो दिक्कत है ना अतुल राय के लिए। बिल्कुल, अभी अगर हम ऑन पेपर देखें तो अभी ये मामला चूंकि आत्मदाह के लिए उकसाने का, इस पर अभी नहीं आया है फैसला। तो ऐसे में अभी पूरी तौर पर राहत नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि मूल मुकदमे में जब अगर कोई फैसला आ जाता है तो उसका प्रभाव और उसका दुष्प्रभाव दोनों ही उस मुकदमे से जुड़े हुए जो दूसरे मुकदमे होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो दोनों पक्ष के वकील होते हैं उसको वो अपनी अपनी दलील में साक्ष्य के तौर पर, दलील के तौर पर रखते हैं। तो ऐसे में जब इस मुकदमे में फैसला आ गया है तो ये लाजमी है कि जो दूसरा मुकदमा आत्मदाह के लिए उकसाने का, षड्यंत्र रचने का जो आरोप लगाया गया, जिस पर कैंटा ने मुकदमा लगा, उस पर अब अतुल राय के जो वकील होंगे वो इस फैसले को लगाते हुए उस पर दलील देंगे। तो ये तो साफ तौर पर कहा सकता है कि पूरी राहत नहीं मिली है, लेकिन मूल मुकदमे में अगर बरी होते हैं तो ये राहत साक्ष्यों के तौर पर, दलील के तौर पर, बिल्कुल। तो मूल मामले में अतुल राय को राहत मिल गई है, लेकिन एक और मामला है, हालांकि ये जो मूल मामला था उसी से जुड़ा दूसरा मामला भी था।